हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ IOQM/pre-RMO। अगर आप pre-RMO की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जो फियर है उनको फेस कर रहे हैं और रिस्क उठाने का मौका ले लिया है आप लोगों ने। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं, pre-RMO की जो पढ़ाई है वो JEE एडवांस से भी टफ होती है। इसका मतलब अगर इस लेक्चर में जो चीजें हैं आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये टॉपिक का दर्द है या आप लोगों का दर्द नहीं है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने पेज से देखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यही है कि आप इनको अपने पेज से देखें। प्लीज एक करेक्ट पोस्चर में बैठकर आप इन वीडियोस को देखें। अवॉइड करें मोबाइल में इन वीडियोस को देखना, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप पर देखें। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए जिसको आप जिसके अंदर आप लोग को नोट्स बनाने हैं। मेरी बुक सॉल्व करने के लिए एक अलग से होमवर्क कॉपी बनाइए अगर आप pre-RMO के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो IIT JEE पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर PJ लाइव कोड यूज करके। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड जो ये अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अमेजॉन की वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैप्पी लर्निंग। कॉन्ग्रुएंस ऑफ इंटीजर्स के दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ इंटीजर्स के, ठीक है। अब देखते हैं, फाइंड रिमाइंडर। ये क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 13 की पावर 42 प्लस 14 की पावर 42 इज डिवाइडेड बाय 730। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, दोस्तों। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अगले वीक से बेटा हर दिन pre-RMO ही है। अगले वीक से हर दिन pre-RMO ही है। 99 रुपीज का बेटा एक महीने के लिए सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है CBSE का। बताओ। हो गया? चलिए, सो लेट्स सी कितने बच्चों का सही हो गया ये। सर प्लीज इंग्लिश। ओके, यूट्यूब पे बेटा कह नहीं सकते कब चालू होगी, बट हो जाएगी, जल्दी ही चालू होगी, pre-RMO की बुक pre-RMO के बाद आएगी क्या? वाह यार, क्या जोक है। वेरी गुड, आई लाइक दिस जोक। कोई लैग नहीं है भाई, कोई लैग नहीं है। चलिए, सो दोस्तों, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 13 की पावर 42 प्लस 14 की पावर 42 इज डिवाइडेड बाय 730। ठीक है, अब 730 को देख के दोस्तों कितने बच्चों को ये याद आ रहा है? कितने बच्चों को ये याद आया? और कितने बच्चों को ये याद आया कि ये 27 स्क्वायर है? और कितने बच्चों को ये याद आ गया? फिर बताओ, आई क्या बात समझ में? कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? राइट?
समझ में आ गई ना? तो 13 प्लस 14 स्क्वायर प्लस 1, अब देखो, अब इसको अपन ध्यान से देखते हैं। अब मैं एक थियरी बताता हूं आपको, ये थियरी देखिएगा। मैं ये क्लेम करता हूं कि भाई a प्लस बी की पावर n इज a की पावर n प्लस b की पावर n मॉड q। ठीक है, ये हम थियरी बताते हैं। ठीक है, मॉड p कर लेते हैं, इसको मॉड p कर लेते हैं, मॉड p करते हैं। ठीक है, अब देखो, मॉड n, सॉरी n n n n मॉड n करते हैं, देखते हैं भाई कैसे होगा ये। अब देखो दोस्तों, बाइनोमियल एक्सपेंशन से ये क्या होगा, n प्लस 1 nc1 इंटू a की पावर n माइनस 1 b प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, राइट। ये सब कहानी आएगी, ये सब कहानी आएगी। अब देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट में आएगा b की पावर n। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इफ आई टेक, अगर मैं n को प्राइम नंबर लूं, n को प्राइम नंबर लूं, देखना ध्यान से, n को अगर मैं प्राइम नंबर लूं, ध्यान से देखिएगा, n को अगर मैं प्राइम नंबर लेता हूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये तो देखो n से डिविजिबल है, ये नंबर भी n से डिविजिबल होगा, ये भी नंबर n से डिविजिबल होगा। क्यों? इसको देखो, ये है n इंटू n माइनस 1/2। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको अलग से केटर कर लेंगे अपन, a प्लस बी का होल स्क्वायर को अलग से केटर कर लेंगे। बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं, तो ये इवन आ गया, ये भी एक इंटीजर होगा, राइट, इंटीजर होगा या नहीं होगा? तो इसको मैं एक्चुअली ये लिख सकता हूं, प्लस n टाइम्स एक इंटीजर, n टाइम्स एक इंटीजर। ठीक है, अगर ये n प्राइम नंबर है तो इसका मतलब जो ये थियरी आई ना, वो थियरी क्या है कि भाई a प्लस बी की पावर n, देखो ये तो n का मल्टीपल हो गया, तो यही रिमाइंडर आ गया, मॉड n इफ n इज प्राइम नंबर। कितने बच्चे समझ पा रहे हैं मेरी बात? कितने बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं? कितने बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरा थॉट प्रोसेस बेटा आने में टाइम लगेगा, मेरा जैसा थॉट प्रोसेस आने में टाइम लगेगा। समझे क्या मेरी बात? क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने कि भाई मैंने तो बाइनोमियली एक्सपेंड कर दिया, इसको बाइनोमियली एक्सपेंड कर दिया, तो a की पावर n बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा चुका हूं। जिनको बाइनोमियल थ्योरम नहीं पता उनको नहीं आएगा समझ में, बाकी सबको समझ में आ जाएगा। बाकी सब यहां से लेकर यहां तक का जो नंबर है n का मल्टीपल आ जाएगा, क्योंकि देखो ये कोफिशिएंट जो होता है वही ये कोफिशिएंट होगा लास्ट में, सिमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं, सिमेट्रिक कोफिशिएंट, तो सब n से डिविजिबल आएंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर n प्राइम नंबर है तो, n अगर प्राइम नंबर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो अब ये मुझे समझ में आया कि भाई ये प्राइम नंबर तो नहीं है, मतलब ये तो प्राइम नंबर नहीं है ना, ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो अगर ये मान लो 13 प्लस 14 की पावर 41 होता ना, केवल 41 होता, तो ये इससे आ जाता, ये बिल्कुल सही होता। बट ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट मे नॉट बी करेक्ट। मतलब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है ना, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जरूरी नहीं है, जो प्रूफ था ना उसमें हमने p को प्राइम नंबर माना था तभी प्रूव हो रहा था, ये इनकरेक्ट है। तो अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखिए, अब 13 की पावर 42 है, ठीक है, इसको कैसे हम लोग सोच सकते हैं? आप सोचिए, एक बार सोचिए, आप इसको कैसे सोच सकते हैं? देखो इसको, ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई 729 से मैं रिमाइंडर निकाल लेता हूं, जो 729 से आएगा ना
उसको 730 में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, अब एक चीज देखते हैं, 730 के पास में कोई रिमाइंडर, कोई नंबर देखते हैं जो 13 से डिविजिबल हो। तो मेरे हिसाब से क्या 728 13 से डिविजिबल है? 728 13 से डिविजिबल है या नहीं है बताओ? 728 13 से डिविजिबल है या नहीं है? 41 प्राइम है बेटा, क्योंकि हमारे प्रूफ में हम लोगों ने माना है बेटा, हमारे प्रूफ में हम लोगों ने माना है, हमारे प्रूफ में हम लोगों ने माना है। देखो वापस से बताता हूं, हमारे प्रूफ में बच्चों मैंने ये माना है कि भाई n प्राइम नंबर है तभी तो ये नंबर हमेशा इंटीजर आएगा। अब मान लो अगर मैं n को 42 मान लेता हूं, देखना n को मैं 42 मान लूं तो 42 इंटू 41/2 आ गया बेटा। अब 42 अगर मैं कॉमन ले रहा हूं, देखो ये मैं कॉमन ले रहा हूं 42, तो ये तो इंटीजर आया ही नहीं, और अगर ये इंटीजर नहीं आया तो मल्टीपल भी नहीं होगा, और मल्टीपल नहीं होगा तो मैं ये कमेंट नहीं कर सकता कि ये जो नंबर है ये 42 का मल्टीपल होगा, और अगर मैं ये कमेंट नहीं कर सकता कि 42 से का मल्टीपल है तो मैं इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकता इसके, समझे? तो ये n प्राइम नंबर के लिए ही ट्रू है। अब यहां पे देखते हैं ये कितने बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है, 730 इज 720 mod 2, बट हमें तो 13 की पावर 42 का निकालना है, 13 का पावर 42 का निकालना है। 14 मेरे हिसाब से मतलब इसका कोई एलिगेंट सॉल्यूशन तो दिख नहीं रहा मेरे को, इसको 41 ही कर लेते हैं, 41 ही कर लेते हैं। मतलब मैं ओरिजिनल क्वेश्चन बेसिकली यही देना चाहता था, मैंने नंबर्स गलत दे दिए। 13 की पावर 41 प्लस 14 की पावर 41 कर लेते हैं इसको। अब मैं बस इसको अप्लाई करके बताता हूं आपको, ये तो समझ में आएगी आपको कि यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो 27 की पावर 41 इज इक्वलेंट टू 13 की पावर 41 प्लस 14 की पावर 41। क्वेश्चन अगर मान लो ये है तो 41 है मान लो क्वेश्चन के अंदर, 41 और 41 मान लो ये है, ठीक है। तो अब मैं ये कह सकता हूं 27 स्क्वायर -1 mod 730, नहीं, इसका मतलब 27 की पावर 4 1 mod 730, इसका मतलब 27 की पावर 41 mod 720, ऐसे ये ऐसे ही करते आ रहे हैं अपन लोग। इसका मतलब 27 की पावर 41 27 mod 730, राइट, और 27 की पावर 41 इसके मॉड के बराबर है, तो रिमाइंडर 27 आ गया, रिमाइंडर 27 आ जाएगा। सॉरी यार, थर्टीन स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, नहीं नहीं ऐसे गलत है, ये ऐसे कुछ भी कर दिया, सम्यक रोटे कुछ भी कर दिया आप लोगों ने। हाँ यार वही तो गलत हो गया, 42 के चक्कर में गलत कर दिया मैंने क्वेश्चन। अब समझ में आ गया दोस्तों आप लोगों को, ये मेथड बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो एक ये चीज हम लोगों ने पढ़ ली दोस्तों, प्लीज इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो दोस्तों। ये अगर n प्राइम नंबर है तो a प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू इज कॉन्ग्रुएंट टू a की पावर n प्लस b की पावर n। प्लीज इसको नोट कर लीजिए बेटा, टाइम लगेगा, मेरे साथ पढ़ते जाओ, हो जाएगा अपने आप। थर्टीन स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 730। अच्छा वाह यार, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई इसने यार, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई। आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर इट, आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर इट। ये मतलब ये गैस है, मतलब मैंने इसको इस तरह से क्वेश्चन दिया नहीं था। तो ये हो गया 196 प्लस 169, ये हो गया 365, ठीक है, इंटू 2 करेंगे तो 730 आ गया, ठीक है। तो 13 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू 0 mod 730। बट इससे कुछ होगा नहीं बेटा, ये 2 अगर एक्स्ट्रा नहीं होता ना,
ये 2 एक्स्ट्रा नहीं होता तो कुछ कह सकते थे, क्योंकि इसको हम इससे रिलेट कभी भी नहीं कर पाएंगे, इससे हम रिलेट नहीं कर पाएंगे बेटा इसको, मतलब इसकी पावर 21 करने से कुछ नहीं होगा, बीच की जो टर्म्स आएंगी ना उसको हम रिलेट नहीं कर पाएंगे। देखो दोस्तों, जो भी बच्चे मेरे सुपर 42 बैच में इंटरेस्टेड, दीपायन देव, मैं आपको भी बता देता हूं, और मेरे जो एग्जिस्टिंग बच्चे सुन रहे हैं उनको भी बता देता हूं, मेरे सुपर 42 बैचेस में आने का जो क्राइटेरिया है, एक ईयर लॉन्ग या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, पहली बात, क्योंकि लंबा ड्यूरेशन आपको मेरे साथ रहना है। दूसरी बात, मेरी सारी जो प्लस की क्लासेस है लाइव अटेंड करनी पड़ेगी। तीसरी बात, जितना भी मैं होमवर्क देता हूं वो करना पड़ेगा। गूगल क्लासरूम पे मैंने होमवर्क सबमिट करवा रखा है, एप्लीकेशंस पे मैंने होमवर्क दे रखे हैं, वो सब चीजें करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत कर सकते हो तभी आप आओ, ठीक है, वरना कोई सेंस नहीं है, वरना मैं भी आप लोगों पे मेहनत नहीं कर पाऊंगा, आप लोग भी मेहनत नहीं कर पाएंगे। बट यस, सीट्स आर अवेलेबल 15 तारीख को। दोस्तों मैं बता देता हूं दोस्तों, 15 तारीख को मैं शफलिंग कर रहा हूं, 15 अप्रैल को मैं शफलिंग कर रहा हूं, मेरे सुपर 42 बैच में शफल होने वाले बच्चे। एग्जैक्टली 7:30 इज नॉट प्राइम, यही तो मैंने बोला कि इसको हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यही तो मैंने भी बोला। चलिए अब इसको अप्लाई कर लेते हैं एक बार, अप्लाई कर लेते हैं इसको एक बार, इसको अप्लाई करते हैं। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 41 प्लस 5 की पावर 41 प्लस 6 की पावर 41 इज डिवाइडेड बाय 170, इज डिवाइडेड बाय 170। आप बताइए, अब आप बताइए। अरे इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं रायन, वो गलत क्वेश्चन है बेटा, उस क्वेश्चन को छोड़ दो। 7:30 इज नॉट प्राइम, दैट इज व्हाई आई डिड नॉट एक्सप्लोर इट। इस क्वेश्चन को करो। हो गया? बताओ भाई। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 13 आंसर बोल रहे हैं बच्चे। कल एएमए है क्या? हाँ बेटा कल तो एएमए है, बिल्कुल सही बात है, कल एएमए है। आस्क मी एनीथिंग है कल। 2 की पावर 41 प्लस 5 की पावर 41 प्लस 6 की पावर 41, ठीक है। तो अब क्या करें, देखो अब पता है उसको, उस कॉन्सेप्ट को मैं यहां पे भी एक्सटेंड कर सकता हूं। कैसे? कैसे मैं बताता हूं आपको, देखना। अब देखते हैं कैसे इसको कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। कैसे हम एक्सटेंड करेंगे, देखो मैं ये तो बोल ही सकता हूं, इनको एक नंबर मान के, राइट, और मैं b प्लस सी की पावर p को फिर से ये बोल सकता हूं। अब इन दोनों साइड अगर मैं a की पावर p ऐड करूं, याद है प्रॉपर्टीज लिखवाई थी मैंने, दोनों कांस्टेंट ऐड किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती ऐड करने में। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, इसका मतलब दिस इज अ वैलिड स्टेटमेंट,
दिस इज अ वैलिड स्टेटमेंट, हाँ या ना? दिस इज अ वैलिड स्टेटमेंट। 7 बजे ही बेटा, एएम में 7 बजे ही है दोस्तों। कल जिनके माता पिता उनको प्लस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए मना कर रहे हैं, उनकी कुछ जेन्युइन क्वेरीज हैं, तो आप अपने माता पिता को भी लेके आ सकते हैं दोस्तों। मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड हैं, बट किसी रीजन से वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है शायद मैं कुछ ऐसी बात बोल दूं जिससे वो कन्विंस हो जाए, तो कल आप अपने एएमए सेशन में अपने पेरेंट्स को भी ला सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अब इसका मतलब यह है कि भाई 2 + 5 + 6 की पावर 41 मॉड, मतलब इसका रिमाइंडर निकाल दूं मैं तो 13 की पावर 41 आ गए, राइट? अब 169 -1 मॉड 170, तो 13 की पावर 4 1 मॉड 170 आ गया। सेम है अब तो 13 की पावर 41 इज 13 मॉड 170, ये आंसर आ गया 13। क्लियर है भाई लोग? क्लियर है? क्लियर है? चलो गुड। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखना, फाइंड रिमाइंडर when 2 to the power 1998 is divided by, अब ये प्राइम नंबर नहीं है, कैसे करोगे? अब ये प्राइम नंबर नहीं है दोस्तों, ट्राई करो, डिवाइडेड बाय 1998। 170 पे नहीं लगाया बेटा मैंने, वो 170 पे नहीं लगाया मैंने, 41 पे लगाया। ऊपर 41 प्राइम नंबर था, याद करो। समझ गया मैं तुम लोगों का डाउट क्या है। देखो दोस्तों, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में, देखो मैं ये कह रहा हूं कि भाई मैं ये कहना चाहता हूं मॉड 41 पे यही आएगा, राइट? मतलब 13 की पावर 41 का जो रिमाइंडर आएगा वो इसका आएगा। राइट? सही बोल रहे हो यार आप लोग, नहीं पबजी नहीं खेलता मैं। कुछ मत करो। ये विप्लव उपाध्याय ने बहुत वैलिड डाउट पूछा है कि सर आपने 13 की पावर 41 का निकाला है, ये तो मॉड 170 है, इसको आप यहां पे अप्लाई थोड़ी कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल जेन्युइन चीज है दोस्तों। ये मैंने कह रहा वापस से मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। यहां पे भी देखो दोस्तों, यहां पे भी 41 ही आएगा, यहां पे भी 41 ही आएगा, क्योंकि ये सारी चीजें तो हमने मॉड 41 में बात की है ना। मैं समझ गया दोस्तों, शायद इसने पहले भी, ये विप्लव, थैंक यू विप्लव, पहले तो कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। देखो हम लोग 730 पे अप्लाई थोड़ी कर सकते हैं ये चीज। डिवाइडेड बाय 41 करने पे रिमाइंडर क्या आएगा ये देखना है हमें। डिवाइडेड बाय 41 करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, क्योंकि हमें प्राइम नंबर ही लेना है, प्राइम नंबर ही लेना है। तो 13 की पावर 41 को हम लोग करेंगे तो 13 आएगा, 27 ही आंसर आ रहा था हमारा, बिल्कुल। तो ये 41 लो, क्योंकि ये जो थ्योरम है ना दोस्तों प्राइम नंबर के लिए, तो आप कंपोजिट पे थोड़ी लगा सकते हो, 730 पे थोड़ी लगा सकते हो। तो ये चीज प्लीज करेक्ट कर लें आप लोग, ये बिल्कुल गलत चीज है, इस चीज को हम लोग गलत कर लें। ये बिल्कुल सही है, 27 की पावर 41 इज 27 मॉड 41, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए वैलिड है वो, प्राइम नंबर के लिए। सिमिलरली यहां पे भी 41 आना चाहिए और आंसर फिर 13 ही आएगा, आंसर फिर 13 ही आएगा। अपॉलॉजीज दोस्तों, अपॉलॉजीज फ्रॉम माय साइड, अपॉलॉजीज फ्रॉम माय साइड। दोस्तों क्या सभी लोगों को क्लियर हो गया? हाँ, रायन ने भी पूछा था, क्या दोस्तों सभी लोगों को क्लियर हो गया? अब सभी लोगों को क्लियर हो गया? दोस्तों देखो, मिस्टेक एक्सेप्ट करना ज्यादा अच्छी बात है रादर देन गलत चीज को ही चलाते रहना। तो मैं गलत चीज को नहीं चलाने देना चाहता। तो आई होप आप लोग ये बात समझ गए, और मेरी तरफ से अपॉलॉजीज। ठीक है, वेरी गुड रायन। ठीक है,
चलिए, तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब ये क्वेश्चन करो, करेक्शन कर लिए होंगे आप लोगों ने, ये कर लियो। नहीं बेटा गौरी आपके लिए नहीं है बेटा ये वीडियो, गौरी ये वीडियो आपके लिए नहीं है बेटा, प्री आरएमओ की प्रिपरेशन कर रहे हो तभी करो। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा इसका? काफी फेमस क्वेश्चन है ये भी शायद। बताओ। टू की पावर 1998। क्या आंसर आएगा इसका? कोई तरीका है दोस्तों इसका करने का? क्या आंसर आएगा इसका? 2 की पावर 1998। फोर जीरो सिक्स। वाह यार, 406। कुछ बच्चों का तो अभी आंसर 406 शायद करेक्ट आंसर है। 406 जितना मुझे पता है करेक्ट आंसर है। ट्राई करते हैं दोस्तों, देखो ट्राई करते हैं। देखो दोस्तों, क्या मैं 1998 को 999 लिख सकता हूं इंटू 2? अब दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू डूइंग, देखो इसको मैं ऐसे लिखूं, राइट? ऐसे में लिखूं इसको दोस्तों, इमेजिन करो। अब इमेजिन करो इसको मैं ऐसे लिखूं, 2 की पावर 1998 क्यू प्लस आर। अब ये एक इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है, तो ये भी इवन नंबर होगा, तो आर को मैं लिख सकता हूं 2R1। तो ये हो गया 2 की पावर 1997 इज इक्वल टू 99Q प्लस 999Q प्लस R1। इसका मतलब मैं 999 को सॉल्व कर लेता हूं, 999R को, 999Q को मैं सॉल्व कर लेता हूं दोस्तों, ठीक है? तो अब 999Q को सॉल्व करो। देखो 999 क्या है दोस्तों? 37 इंटू 27। एक प्राइम नंबर तो आपको दिख रहा है इसके अंदर। अब इसको ट्राई आउट करो। आप इसको कैसे ट्राई आउट करेंगे? ऑड नंबर बन गया, अभी ऑड नंबर बन गया दोस्तों, ऑड नंबर बन गया। बताओ कैसे करेंगे इसको? 2 की पावर 1997, 2 की पावर 1997, 2 की पावर 1997 किससे डिविजिबल होगा ये आपको सोचना है। 2 की, अब ये यहां से अगर 999 में आपने R1 की वैल्यू निकाल दी तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब बताओ कैसे होगा ये क्वेश्चन? 1997 को ऑब्जर्व करो, 1997 क्या है?
1997 क्या है? 1997 कैसे लिया बेटा मैंने? देखो 2 से डिवाइड कर दिया इसको, 2 से डिवाइड करने पे ये 999 आ गया, ये 2R1 आ गया। अब देखो मैं पहली बात तो मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं 37 प्राइम नंबर है? 37 प्राइम नंबर है, 27 प्राइम नहीं है, ठीक है? 27 और 30 इसको तो अच्छा एक चीज मुझे बताओ, क्या मैं कह सकता हूं 1024 इज 25 मॉड 999? ऐसा बोल सकता हूं, ऐसा बोल सकता हूं, ठीक है? मतलब 2 की पावर 10, अगर मैं केवल सिंपल लॉजिक से सोचूं 2 की पावर 10 इज 25 मॉड 999, राइट? ये मैं कह सकता हूं। और पता है एक और चीज हम लोग जो कह सकते हैं वो है क्या, 999 को, मतलब देखो पॉइंट यही है कि इसको हमें मैनिपुलेट करना है। 2 की पावर 10, 25 मॉड 999 है, कैसे इसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं? देखो एक मतलब ऑब्वियसली एक आगे जो एडवांस थ्योरम्स है ना उनसे तो हो ही जाएगा ये, बट वो एडवांस थ्योरम्स के बिना हम कुछ ऐसा मैनिपुलेशन कर सकते हैं क्या जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए? कोई ऐसा मैनिपुलेशन कर सकते हैं क्या हम लोग? गौरी बायस बेटा पहले मेरे एलजेब्रा के लेक्चर देख लो। टू डिवाइड किया है बेटा यहां पे तो मैंने ये बोला कि भाई ये इवन नंबर होगा, आर को 2R1 लिया। अब यहां से सोचो, देखो 2 की पावर 10 25 मॉड 999 है, ठीक है? 37 इंटू 27, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? अच्छा एक चीज बताओ मुझे, एक चीज बताओ, अगर मैं केवल 27 से देखूं, केवल 27 से देखूं तो अच्छा ये चीज तो मुझे समझ में आती है, ये चीज हम लोगों ने कल देखी थी, अगर आप लोगों को याद हो तो 2 की पावर, पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने दोस्तों ये देखी थी। मैं आपको देखो एक एक स्ट्रेटेजी सोचते हैं अपन, हम लोगों ने ये निकाला था, आपको याद हो तो ये -1 मॉड 37 था, तो इससे हम लोगों ने ये निकाला था 2 की पावर 36, 1 मॉड 37 था, ठीक है? इससे कुछ करने की कोशिश करते हैं, इससे कुछ करने की कोशिश करते हैं, है ना? इससे कुछ करने की कोशिश करते हैं, पता नहीं मेरे को, आई डोंट नो कि क्या होगा, बट कुछ करने की कोशिश करते हैं। 2 की पावर 36 1 मॉड 37 है। अब 1997 को मैं 37 से डिवाइड करता हूं, या 36 से डिवाइड करता हूं, सॉरी 36 से डिवाइड करने पर 50 1800 180 1980, तो 1980 तो ये आएगा 36 क्यू प्लस 17 आ रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब ये आ गया 2 की पावर 1997 इज इक्वल टू 2 की पावर 17 मॉड 37। ये मेरे दिमाग में आ रहा है अभी, अगेन बोल रहा हूं, बिल्कुल रैंडम गैस कर रहा हूं, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं मतलब कर क्या रहा हूं, कैलकुलेशन तो सही कर रहा हूं, मोस्टली आप लोग कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, क्योंकि देखो 2 की पावर 36 1 मॉड आ गया, फिर मैंने इसकी इतनी पावर की थी कि 1980 हो जाए, 1980 तो बनाया जा सकता है इसको, फिर 17 किया तो 2 की पावर 17 मॉड 37 आ गया, राइट? अब देखो 2 की पावर 18 अगर -1 था तो मैं 2 की पावर 18 को 36 मॉड 37 लिख सकता हूं, और 2 की पावर 17 को इस लॉजिक से 18 मॉड 37 लिख सकता हूं। दिमाग लगा रहे हैं, बस दिमाग लगा रहे हैं। तो इसका मतलब 2 की पावर 1997 दोस्तों क्या हो जाएगा, 18 मॉड 37। अगर केवल 37 की बात करेंगे तो
यहां तक कितने लोगों को समझ में आया? यहां तक कितने लोगों को समझ में आया बताओ? यहां तक कितने लोगों को समझ में आया? 37 होगा भाई, 37 होगा दोस्तों, 37 होगा। 2 की पावर 7 इज डिविजिबल बाय 1997। भाई साहब ये कौन सा लॉजिक है रायन भाई? तूने एक बहुत बड़ी बात बोल के इतनी चिरकुट बात बोल दी। इवन नंबर है 2 की पावर 1997। मैंने डिवाइड थोड़ी किया है, मैंने डिवाइड किया है क्या? ओह यस, नहीं नहीं मैंने डिवाइड नहीं किया। मैंने देखो मैंने ये नहीं किया, मैं इसके रिवर्स लॉजिक से गया था। आप याद करो मैं इसके रिवर्स लॉजिक से गया था। मैं बताऊं देखो मैंने कैसे किया इसको। देखो 2 की पावर 18 इज इक्वल टू 37 क्यू प्लस 36। ये इवन नंबर है तो ये भी इवन नंबर होगा, तो क्यू को 2q से रिप्लेस करो। मैं तो रिवर्स लॉजिक से गया भाई, मैंने डिवाइड थोड़ी किया कॉन्ग्रुएंस में। देखो 18 हो गया ना, ये 18 हो गया, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं तो रिवर्स लॉजिक से गया था ना। ऐसे देखो कि इसमें 2 मल्टीप्लाई करके 36 आएगा, ऐसे सोचो। स्टेज 2 नहीं है बेटा ये। तो बेटा देखो सानिध्य ये तो होता ही है। अबे मैंने डिवाइड नहीं किया, देखो किस तरह से किया समझो, इसका लॉजिक समझो, इसका लॉजिक समझो। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया नहीं आया? क्या किया मैंने, देखो ऐसे सोचो कि ये स्टेप पहले हमें पता है 2 की पावर 17, अब दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आ जाएगा, इधर 2 की पावर 18 आ जाएगा, ये तो अलाउड है। फिर उसको -1 लिखते हैं, तो इसका रिवर्स अलाउड हो गया। समझे? अबे कॉन्ग्रुएंस में डिवाइड नहीं किया, ऐसे मत सोचो कि भाई मैंने कॉन्ग्रुएंस में डिवाइड कर डाला। मैंने डिवाइड नहीं किया है दोस्तों। पहली बात तो डिवीजन तब अलाउड होता है जब कोई को प्राइम फैक्टर हो, मतलब अगर इनका कोई कॉमन फैक्टर है, जैसे 2 देखो इसका भी फैक्टर है इसका भी फैक्टर है, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है। और इसको ऐसे प्रूव कर सकते हो, इसको ऐसे प्रूव कर सकते हो। देख लो आप 2 की पावर 18 -1 कैसे हुआ था, इसके लिए पिछली क्लास में जाए, इसके लिए पिछली क्लास में जाए, पिछली क्लास में मैंने करके दिखाया था। यस वी आर गेटिंग। तो दोस्तों यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? ये हम मानते हैं। अब देखो अगर आप ये मानते हैं ना, तो देखो 2 की पावर 1997 इज इक्वल टू 37q प्लस 18 आ गया, राइट? अब Q को मुझे इस तरह से कुछ लेना है। देखो Q को मैं क्या लूं, टू की पावर 1997 इज इक्वल टू 37q प्लस 18, राइट? ये मैंने लिया, ये मेरा आ गया। थर्टी सेवन क्यू प्लस 18 आ गया। देखो 2 की पावर 1997 इज इक्वल टू 37q प्लस 18, इसमें तो कोई गलती नहीं है। अब मेरे को 27 जनरेट करना है, 27, क्योंकि 37 इंटू 27 मेरा 999 था, ठीक है? 2 की पावर 1997 2 की पावर 1997, इससे मेरे को लग नहीं रहा कि कुछ हो पाएगा। कुछ हो पाएगा क्या? कुछ हो पाएगा क्या इससे? इस क्यू के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं क्या? इस क्यू के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं क्या? मतलब बिना एडवांस थ्योरम के तो लग नहीं रहा मेरे को कि ये हो पाएगा, बिना एडवांस थ्योरम के तो लग नहीं पाएगा। अरे देखो मेरे को पता है, देखो ऑयलर लगाने से हो जाएगा ये क्वेश्चन, मुझे पता है। ऑयलर थ्योरम जो आगे की थ्योरम होती है ना दोस्तों, वो लगाने से ये हो जाएगा। ऑयलर टोरशन फंक्शन जो को प्राइम वाली चीजें होती हैं वो लगा के हो जाएगा, मुझे भी आता है ये चीज। पॉइंट ये है कि मैं इसको ट्राई करके देख रहा था कि हम लोग कुछ इसका ऐसा तरीका निकाल सकते हैं जो एलिमेंट्री मेथड से हो जाए, ठीक है? एलिमेंट्री मेथड से हो जाए, तो बस ये चीज सोच रहे थे हम लोग। 2 की पावर 9, ये एक बच्चा बोल रहा है कि सर ये -1
मॉड 27 होगा। इसका मतलब 2 की पावर 18 भी 1 मॉड 27 होता है। इसका मतलब 2 की पावर 36 भी 1 मॉड 27 होगा। इससे क्या फायदा? आंसर देखो इसका, आंसर 406 आएगा। मैं पता है मेरा थॉट प्रोसेस क्या था, मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर 406 आएगा, ये मुझे पता है, मतलब इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन। आप लोग नेट पे भी देख सकते हैं, कोरा पे इसका काफी अच्छा सोल्यूशन दिया हुआ है, किसी स्टूडेंट ने या किसी एप्टीट्यूड पर्सन ने दिया हुआ है इसका, और उसमें उसने ऑयलर फंक्शन ही लगाया हुआ है। मैं सोच रहा था कि भाई बिना ऑयलर फंक्शन के इस क्वेश्चन को किया जाए। ये मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, ये चीज मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं, सो आप लोगों के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। सो मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन हमें यहीं छोड़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिएगा आप लोग। अगर आपको कोई किसी भी बच्चे को सॉल्यूशन आता है तो आप मुझे यहां पे बता सकते हैं, @prashant42 जैन, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, यहां पे आप लोग मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी टाइम चला गया इस वाले क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन देखो, कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड ही अगर हम लोग अगला क्वेश्चन करें तो ये चीज देख सकते हैं हम लोग। देखो, प्रूव दैट a to the power p is congruent to a mod p। ये कीजिए, इसको बोलते हैं हम लोग फर्मैट थ्योरम। फर्मैट थ्योरम बोलते हैं, फर्मैट की सीरीज ऑफ थ्योरम्स है, उसमें से एक ही है। ठीक है, आप बताओ इसको कैसे करना है। हो गया दोस्तों, प्रूव कर दो भाई इसको। कैसे प्रूव करेंगे? देखो, अभी मैंने बताया था ना, a प्लस बी की पावर p, उसी से होगा। ट्राई कीजिए। देखो, जिन बच्चों ने नहीं किया ना, उनको ट्राई करने का मौका दे रहा हूं मैं। बेसिकली मेरा इंटेंट है कि वो वाले बच्चे करें। बताओ। हो गया? चलिए, सो इसमें क्या करना है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। सिंपल है। देखो, आप लोगों ने ये तो देख ही लिया था, इस लॉजिक को क्या मैं यहां तक लगा सकता हूं? इज इक्वल टू यहां लगा सकते हैं ना हम लोग। ये लॉजिक अभी आप लोगों ने जो देखा था, अगर p प्राइम नंबर है तो ठीक है। अब a1 a2 इन सबको 1 ले लो, तो p टाइम्स 1 कितना हो जाएगा?
ए इसको a टाइम्स लो यार, इसको एक काम करो n टाइम्स ही लो, n टाइम्स ही लो आप, तो n टाइम्स लो, n टाइम्स लो, n नंबर्स लिए तो ये कितना हो जाएगा n की पावर p 1 कितनी बार ऐड हो रहा है n मॉड p। हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ दोस्तों, प्रूफ हो गया, समझ में आई क्या बात, हो गया। p प्राइम है बेटा, p प्राइम है, ऑब्वियसली p प्राइम है, p इज प्राइम नंबर। इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है, a की पावर p माइनस 1 इज 1 मॉड p। फॉर्मेट, इसको बोलते हैं फॉर्मेट थ्योरम, फॉर्मेट थ्योरम बोलते हैं दोस्तों। नहीं बेटा, b इक्वल टू 0 लेने का कोई सेंस नहीं है, b इक्वल टू 0 लेने से क्या होगा, अच्छा ओके, मतलब आप ये बोल रहे हो, नहीं उससे क्या होगा बेटा, देख a प्लस बी की पावर p ये होता है, तो इसमें b की पावर 0 लेने से तो बस a की पावर p के बराबर होगा, इससे तो कुछ थोड़ी प्रूव हुआ, 0 लेने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। सो इस तरह से ले सकते हैं दोस्तों, सबको 1 ले लो फिर, तो n की पावर p मॉड n मॉड p आ गया, तो ये फॉर्मेट का प्रूफ हो गया, ठीक है, इसलिए बाइनोमियल पढ़ना जरूरी है। तो ये फॉर्मेट लिख लो दोस्तों, ये दोनों स्टेटमेंट लिख लो। इसका एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, लिख लो जल्दी से, चलो अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, जीबीक्यू गुड बाय क्वेश्चन। इफ n is 2-digit number such that divides 16 की पावर n minus 1, then find number of n। नंबर ऑफ n निकालिए दोस्तों, कितने नंबर ऑफ n पॉसिबल होंगे बताइए। Is complex number important for pre-RMO? No, not at all important. हो गया, अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है, क्योंकि n कुछ भी हो 16 माइनस 1 इसको डिवाइड करेगा, 16 माइनस 1 इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। ये थ्योरम होती है ना, x माइनस वाई डिवाइड्स x की पावर n माइनस वाई की पावर n, तो 3 से तो डिवाइड होगा ये। अब 1 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 37, तो मुझे बस ये देखना है कि भाई 2 की पावर 4n कब 1 mod 37 आएगा। अगर वो 1 mod 37 आ गया, 1 mod 37 आ गया तो मेरा डिविजिबल हो जाएगा ये, समझ लो। 16 की पावर n को 2 की पावर 4n लिखा। अब देखो 4n को अगर मैं 36 लूं अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट थ्योरम तो डिविजिबल है, राइट, ये पता है मैं।
इट एम्प्लाइज n की वैल्यू 9 ले लो, n की वैल्यू 9 ले लो, ठीक है। तो अब n की वैल्यू मैंने 9 ली तो भी एक्सेप्टेबल है, फिर उसकी मल्टीपल्स लेते रहो। 9 ले लिया, 18 ले लो, 27 ले लो, और n क्या 2 डिजिट का नंबर, तो लास्ट आप 99 ले सकते हो। ये 9 के मल्टीपल्स है, 10 नंबर ऐसे होंगे, 10 नंबर ऐसे होंगे, राइट राइट दोस्तों, समझ में आई क्या मेरी बात? समझ में आई क्या मेरी बात? समझ में आ गई? 10 आंसर आएगा। डिवाइड्स, बेटा ये डिवाइड्स होता है, x माइनस वाई ऑलवेज डिवाइड्स x की पावर n माइनस वाई की पावर n। तो बेसिकली 3 तो इसको डिवाइड कर ही रहा है हमेशा, तो मुझे बस ये चेक करना है 37 डिवाइड करेगा नहीं करेगा। 3 तो हमेशा डिवाइड करेगा, 37 डिवाइड करेगा, मतलब देखो इफ 2 की पावर 4n माइनस 1 इज 0 mod 37, इट इंप्लाइज दिस, ये यही इंप्लाई करेगा। आ गया? फिर उसके बाद तो फॉर्मेट थ्योरम लगा दी हम लोगों ने। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया कल मेरा, है ना। फिर उसके बाद मैंने देखो ये वाला, ये जैसे पता चल गया ना मुझे, तो उसके बाद मेरा ये आ गया 16 की पावर 9 1 mod 37। अब 9 का कोई सा भी मल्टीपल ले लूं मैं तो वो डिविजिबल होगा, इससे ये प्रूव हो गया। 9 के मल्टीपल ये रहे सारे, 2 डिजिट के ये रहे, 10 आंसर आएगा। तो दोस्तों कल AMA सेशन है, अगर आप लोग चाहें तो अपने पेरेंट्स को ला सकते हैं, जैसा मैंने बोला आप लोगों को। अगर आप लोग प्लस प्लेटफॉर्म में आने में कोई भी दिक्कत है, उनकी कुछ क्वेरीज है, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस देम, राइट। चलिए, सो थैंक यू दोस्तों। एक क्वेश्चन में अटक गए हम आज, बट मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे उसको सॉल्व करके दें। एडवांस थ्योरम से मुझे भी सॉल्व करना आता है, बिना एडवांस थ्योरम यूज करे अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो प्लीज मुझे आंसर भेजें। थैंक यू।